महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं भगवत ज्ञान को आध्यात्मिक गुरु से सीखो, उनसे विनम्रता से उनकी सेवा करके उनसे ज्ञान लो। महाराज जी, इसका भाव कैसे जैसे हम किसी संत के पास जाएं तो साष्टांग प्रणिपातेन च प्रश्नया, साष्टांग दंडवत करना का मतलब होता है अति दैन्यता। भूमि में लौट गए दैन्य, और चरणों में जाके बैठ गए और फिर जिज्ञासा की बहुत दैन्य होकर, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे अंदर दैन्य भाव होना चाहिए कि भगवान इसका क्या मतलब होता है, फिर इसका कैसे पहुंचते हैं हम वहां, फिर वो क्या अनुभव। तो वो जब आपको देखेंगे दैन्य, तो ऐसा क्यों, वैसा मतलब जो तर्क विवाद आदि है तो वो अपने को छुपा लेंगे कि ये अनाधिकारी है। आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। अब आंखों में आंसू झलक रहे हैं, दैन्यता से पूछ रहे हो, उनको समझ में आ गए पात्र है और वो उड़ेलते चले जा रहे वस्तु। इसलिए भगवान ने कहा प्रणिपातेन च प्रश्न, साष्टांग दंडवत करके बड़ी दैन्यता से उनसे भगवत संबंधी प्रश्न करने चाहिए। जी धर्मिष्ठा जी सूरत से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री हरि कृपा से आप गुरु रूप में मिले, आपसे श्री राधा नाम के साथ मधुर रसमयी उपासना एवं सेवा मिली। प्रियाजू और लालजू से प्रीति जुड़ी, जिसके लिए आपका हम बहुत कृतज्ञ भाव से। नहीं, इसमें कृतज्ञ भाव नहीं रखते हैं, बहुत हल्का शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञता दूसरों से प्रकट की जाती है। अपनी अम्मा से कभी कहा कि आपने हमें गर्भ में धारण किया, हमको दूध पिलाकर इतना बड़ा किया, धन्यवाद, थैंक यू, कृतज्ञ, ये शब्द बोले जाते हैं। अम्मा मेरी अम्मा है यार। आप सोचो, कभी आप अपनी माँ से बोला वो कि माँ तूने 9 महीने गर्भ में धारण किया, इसके बाद हमको दूध पिलाकर इतना तगड़ा किया, थैंक यू, कृतज्ञ, ये शब्द नहीं बोले जाते। तो गुरु हमारी माँ है, गुरु हमारी माँ है, हम उनको धन्यवाद क्या दें। हम तो उनसे और लड़ेंगे, अगर हमारा मन ठीक नहीं है, हमारा भाव नहीं ठीक, तो हम और लड़ेंगे कि आपकी शरण में है, आप हमें देखो। गुरु माँ के समान होता है। माँ होती है ना, वो सदगुणी दुर्गुणी ये सब नहीं देखा जाता। ऐसे सदगुरु साक्षात पर ब्रह्म आप हमारे हैं, हम आपसे प्यार करेंगे, आपसे लड़ेंगे, आपके हैं। धन्यवाद नहीं बोलेंगे, फिर भी धन्यवाद किसको, धन्यवाद दूसरों को दिया जाता है। हाँ, अपने कभी माता पिता को धन्यवाद नहीं दिया जाता है, ऐसे सदगुरु को धन्यवाद नहीं दिया जाता है। सदगुरु हमारी आत्मा है, हम धन्यवाद क्या, हमें घसीटा है, हम तो विषय भोगों में आनंद ले रहे थे, आपने घसीटा है तो अब निर्वाह करो, हम जैसे विषयी का निर्वाह करो, आप घसीट के श्री जी तक ले चलो, और इसमें धन्यवाद भी आपका नहीं, आपकी गरज है, क्योंकि आपका स्वभाव है सत्तारणीकृत स्वभाव, तार देना आपका स्वभाव है, तो आप हमें छोड़ेंगे नहीं, पक्का विश्वास है। तो हमें अंदर से हम गुरुदेव की बलिहारी जाते हैं। बलिहारी और धन्यवाद में अंतर है। बड़ी कृपा की बलिहारी है आपके स्वभाव की, आपकी करुणा की, जो आपने मुझ जैसे नीच को घसीटते हुए आप ले जा रहे हैं। धन्यवाद या कृतज्ञता ये दूसरों को किया जाता है। गुरु अपनी आत्मा है, जैसे अपनी माँ से हम कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकते, ऐसे गुरुदेव से नहीं कर सकते। जैसे हम ये कहे ना गुरुदेव गुरुदेव भगवान आपने बड़ी कृपा की, ऐसा वैसा, तो एक पराया सा लगता है। हम कभी गुरुदेव भगवान से ऐसा की कृपा और सब कुछ नहीं, आपकी गरज है महाराज, हमारी दुर्दशा आप देख नहीं सकते, जैसे माँ की गरज है। कहाँ गया, 11 बज रहे, अभी भोजन नहीं किया, समझ रहे, उसको पीड़ा है अपने पुत्र को पवाने की, और जब वो पा लेता है तो उससे पूछो आपको क्या मिला, कुछ नहीं, बस वो पा लिया ना, यही बात का सुख है। ऐसे ही आपको भगवत प्राप्ति हो गई ना, इसी बात का सुख है। ये संबंध है हमारा आपका, गुरु शिष्य का संबंध आत्मिक संबंध है, और सबसे पवित्र संबंध है, और सबसे बड़ा संबंध है, इसके आगे कोई संबंध नहीं। तो हम इस संबंध में बीच में मिलावट ना लावें। धन्यवाद वाली कृतज्ञता नहीं, ऐसा लगता है आप दूर हो, नहीं। जब अपनेपन की हम मेड़ को मिटा दे तो फिर ये आएगा कि धन्यवाद, आपकी बड़ी कृतज्ञता है हमारे हृदय में, क्योंकि आपने मुझे, तो ये दूसरा लगा। मेरे गुरुदेव हैं, उनको क्या कर, अपने बाप को क्या कृतज्ञ बोलना है, उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्य का पालन। जी, अपने भावों को गुरुदेव के आगे कैसे प्रस्तुत करें। बलिहार, आपके चरणों की कोटि कोटि बलिहार। आपने मुझ जैसे नीच को स्वीकार करके
आपने अपने स्वभाव का परिचय दिया प्रभु। मैं तो आपके योग्य ही नहीं था, ये तो आपकी असीम कृपा हुई हमारे ऊपर। महाराज जी ये अंदर से भी रख सकते हैं बाहर से अगर ना कहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, अंदर की सारी बात होती है। हम कभी गुरुदेव से कोई प्रार्थना, कोई विनय, कुछ नहीं, कभी नहीं। तो महाराज जी अंदर से सुन लेंगे ना, अंदर से सुन ना रहे होते तो कैसे होती है अंदर के। देखो, एक होता है हम और गुरुदेव, एक ये होता है हम और गुरुदेव, और एक हम गया गुरुदेव में, केवल गुरुदेव, केवल गुरुदेव। अब यंत्रवत चलाओ, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे चला। ये महाराज जी नियम से आपका सत्संग सुन के आज्ञा में रह के मन को फंसाने का प्रयास हो रहा है, जीवन सहज ही सरल होता जा रहा है। महाराज जी एक भगवत गीता के श्लोक में आता है, द्वाभिमौ पुरुषो लोके सरक्षाक्षर एवच सरह सर्वाणि भूतानि कूट स्थोक्षर उच्चते। महाराज जी इसमें अक्षर किस अवस्था को कहा जाता है? विनाशी देखो, एक होता है विनाशी, तो पंचभूतों से रचित जो शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये तीनों विनाशी है। और इसमें जो रह रहा है वो अविनाशी भगवान का अंश है, अक्षर। तो इन दोनों से परे जो है वो अंशी परमात्मा है, जो आत्मा का भी परम आत्मा है। अगर हम अंश भाव से लेते हैं तो हमारे अंशी भगवान हुए ना, तो अंशी वो अविनाशी अक्षर है, अक्षर है अविनाशी अंश। उससे भी महान वो अविनाशी अंशी है, अविनाशी अंश इससे श्रेष्ठ है। क्षर से श्रेष्ठ अक्षर, और क्षर अक्षर दोनों से श्रेष्ठ वो अविनाशी परमात्मा। तो ये केवल समझाने के लिए कहा गया है, और जब समझ जाओगे तो क्षर भी वही है, अक्षर भी वही है, और अक्षरातीत भी वही है, कोई अंतर नहीं है। ये समझाने के लिए भगवान केवल पद्धति कह रहे हैं। महाराज जी ज्ञानेश्वरी गीता में लिखा है कि निंदा अवस्था जा चुकी लेकिन पूरी जागृति नहीं आई है, उसके बीच की ये अवस्था जो परमात्मा और माया के बीच का जो मध्यस्थ है ना, वही अक्षर कहा गया है। देखो, इतना जान लो, मूल से जब जानोगे कि भगवान श्री कृष्ण ही केवल पहले थे, भगवान श्री कृष्ण ही बाद में रहेंगे, तो बीच में क्या है? श्री कृष्ण ही तो है ना। अब बीच में हमको पूरा सवाल हल करने के पहले सूत्र समझना होगा। अगर सूत्र नहीं समझे तो फिर हमें चूक हो जाएगी। सृष्टि के पहले केवल श्री कृष्ण थे, सृष्टि के बाद केवल श्री कृष्ण ही रहेंगे, तो बीच में क्या है? हाँ, श्री कृष्ण। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा कुछ नहीं है। क्षर भी वही है, अक्षर भी वही है, माया भी वही है, और अक्षरातीत भी वही सब कुछ है। जब ये मान लोगे तो चैन मिल जाएगी। नहीं, अब हम विभाग करेंगे तो जो नहीं है उसको त्यागने की बड़ी सामर्थ्य चाहिए, और जो है उसे ग्रहण करने की सामर्थ्य चाहिए। तो महाराज जहां लिखा है नहीं है वहां भी है, जहां लिखा हो ये परमात्मा नहीं है तो वहां भी है। कोई ऐसा, जैसे मुर्दे में परमात्मा नहीं है, आप है मुर्दे में परमात्मा नहीं है, उसमें भी है। बेन के मुर्दे शरीर से पृथु भगवान का अवतार हुआ, भागवत में पढ़ के देख लेना। पृथु दाहिनी भुजा से और बाईं भुजा से अर्ची महारानी, मरे हुए शरीर के, बेन के शरीर से। कहो सो कहा जहां प्रभु। अच्छा, शास्त्र की बातें हैं, समझाने के लिए ईश्वर का अंश कहा गया जीवात्मा, और पूर्णता के लिए जब वो अपने स्वरूप को जान जाता है तो जानत तुम्हें हो जाए। तो हो थोड़ी गया, वो तो था ही। जान गए तो उसमें कोई खा पी के तगड़ा होकर परमात्मा बन गया, ऐसा थोड़ी है। वो तो था ही। जानत तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। ये केवल कहा जाता है, वो ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म ही रहेगा, केवल भूल गया था, इसलिए बात है, समझनी है। तो भगवान गीता जी में या भागवत में या शास्त्रों में विस्तार पूर्वक कुछ को कहा। दो पद्धतियां हैं भगवत प्राप्ति की, ब्रह्म ज्ञान की, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय कहते हैं है, व्यतिरेक माने नहीं है।
तो हम जब नहीं ऐसे चलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो त्याग को स्वीकार करके धीरे 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 जब हम पहुंचते हैं जहां सत्य है, ब्रह्म सत्यम, फिर वहां से देखते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, कुछ असत्य नहीं है, वही सब कुछ बना हुआ है। जी।